मत रुकिए, यह वीडियो आप ही के लिए है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लिए ही आया, मगर हम लोगों ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आपने इस फोटो को या फिर इस स्टैचू को या फिर इस लॉकेट को जरूर देखा होगा। यह एक सीन यानी कि एक दृश्य को दर्शाता है जिसमें हम देखते हैं एक व्यक्ति क्रूस पर चढ़ा हुआ है। यह व्यक्ति क्रूस पर क्यों चढ़ा है, यह जानने के लिए हमें आज से 2022 साल पीछे जाना होगा। दोस्तों, इस संसार के अंदर दो ही राज्य हैं, एक परमेश्वर का राज्य और एक शैतान का राज्य। जब हम पाप करते हैं तो हम अपवित्र हो जाते हैं और पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और एक अपवित्र मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं ठहर सकता और पापों का परिणाम मृत्यु और नरक है। क्योंकि जब हम पाप करते हैं तो शैतान के स्वभाव के कारण करते हैं और शैतान की जगह नरक में है, और उन लोगों की भी जिनके अंदर शैतान का स्वभाव है और जो शैतान के मार्ग पे चलते हैं वह भी उसी नरक का पात्र बनेंगे। शैतान अकेला नरक में नहीं जाना चाहता, इसलिए वह परमेश्वर की बनाई गई सृष्टि यानी कि इंसानों को पाप में गिराता है, क्योंकि शैतान जानता है कि जब इंसान पाप करता है तो परमेश्वर से अलग हो जाता है और नरक की दंड का पात्र बनता है। शैतान यह भी जानता है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। मनुष्य जो भी कर्म करता है परमेश्वर के सम्मुख वह सभी बातें लिखी जाती है, और परमेश्वर आप भी जानता है कि कौन मनुष्य कैसा है और उसने अपने पूरे जीवन काल में क्या क्या किया है, यहाँ तक कि वह हम सभी की बुराइयों और अच्छाइयों को भी जानता है। परंतु जब मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से अलग होने लगा तब परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए एक मार्ग खोला। उसने अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा ताकि उसके पवित्र लहू बहाने से हर एक मनुष्य के वह अपराध जो कि उसके जीवन काल की पुस्तक में लिखे हैं मिटाए जा सकें, क्योंकि परमेश्वर भला और दयालु है और उसने मनुष्यों से प्रेम करना नहीं छोड़ा है। आज तक कोई ऐसा मनुष्य नहीं हुआ जो पापियों के लिए मरा हो सिवाय परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हम सभी के अपराधों और पापों के कारण मरने के लिए भेज दिया, ताकि उसके लहू बहाने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो जाएं। जो कोई परमेश्वर के एक लौते पुत्र के नाम पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेगा। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के हाथों में स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया है, यहाँ तक कि यीशु मसीह को अधिकार है कि वह मनुष्यों के पापों को क्षमा कर सके। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। दोस्तों, स्वर्ग में पिता परमेश्वर है। अगर आपको उसके घर जाना है यानी कि स्वर्ग में जाना है तो आपको यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना होगा। जिस प्रकार आप लोग सीढ़ी का इस्तेमाल करके पहले फ्लोर से चौथे फ्लोर जाते हैं, वैसे ही अगर आपको स्वर्ग में पिता के पास पहुंचना है तो आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना होगा, क्योंकि यीशु मसीह वह सीढ़ी और मार्ग है जो हमें पिता तक पहुंचाता है। बिना यीशु मसीह के द्वारा और बिना अपराधों की क्षमा पाए आप स्वर्ग में पिता के पास नहीं जा सकते। यीशु मसीह इस जगत में हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बनवाने के लिए आया है
जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बन जाएगा और जब हमारे पाप अधर्म क्षमा कर दिए जाएंगे तो हम उसके घर जा सकेंगे। अगर आप यह विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे गुनाह और मेरे अपराधों के कारण, मेरे पापों के कारण इस दुनिया में आया और मेरे लिए ही मारा गया और मेरे लिए ही गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो आप आज उद्धार पाएंगे और अनंत जीवन आपका है। अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं तो आज आप हमारे साथ यह प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं और आप मेरे ही गुनाहों के लिए, मेरे ही पापों के लिए इस दुनिया में आए। आप मेरे लिए ही मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं आपको अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। आप मेरे जीवन में आए और मुझे अपनी संतान बनाएं और मेरे अब तक के सभी अपराध, गुनाह, पापों को क्षमा करें। मैं आपको अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। आप मेरे जीवन में आए और मुझे परमेश्वर की संतान बनाएं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। और इतनी सी प्रार्थना करने के बाद आज आप भी परमेश्वर के बेटा और बेटी बन गए हैं और आपके अब तक के सभी पाप, अपराध क्षमा कर दिए गए हैं यीशु मसीह के नाम से। अब आप परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल को पढ़ें। आप परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर और हमारे रिश्ते को मजबूत और घनिष्ठ बनाती है। आप यीशु मसीह के पीछे चलने वालों की संगति करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। सभी को जय मसीह की। और ध्यान दें, परमेश्वर आपके मन और जीवन को बदलता है, आपके धर्म या जात को नहीं। दोस्तों, जो एनिमेशन वीडियो हम बनाते हैं उसमें 5,000 से 10,000 रुपए का खर्चा आता है। अगर भविष्य में आप हमारी ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी सेव